हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज मैं आपको शुरुआत करा रहा हूँ अंकगणित। और अंकगणित में सबसे पहले हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है अंकगणित में जिसके बगैर अंकगणित में आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि परसेंटेज का यूज आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज के बगैर अगर आप कोई भी चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम फेस होगी, आपको परेशानी होगी। इसीलिए क्यों ना हम सबसे पहले प्रतिशत को करें और परसेंटेज चैप्टर को आज हम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये पहली क्लास है अंकगणित की और ये बैच सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, चाहे आप यूपी पुलिस, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, किसी भी एग्जाम की जिसमें अंकगणित आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बैच है। और आज ये पहली क्लास है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम परसेंटेज से। ठीक है, तो परसेंटेज में हम सबसे पहले दो चीजों को सीखेंगे। एक हम सीखेंगे भिन्न रूप, एक हम सीखेंगे सबसे पहले भिन्न रूप और एक प्रतिशत रूप। इन दोनों चीजों को सीखेंगे और आज का पूरा बैच इन दो चीजों पर ही फोकस रहेगा, पूरा एक भिन्न रूप पर और एक प्रतिशत रूप पर। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे भिन्न रूप की बात करूं मैं, तो जैसे अगर कोई टंकी है, दो भाग हैं इसके, बराबर भागों में बटी हुई है और इसमें एक भाग में पानी भरा हुआ है, यानी कि टंकी आधी पानी से भरी हुई है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि टंकी आधी पानी से भरी हुई है तो इसे आप भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे, 1/2। टंकी का कितना भाग पानी भरा हुआ है? तो आप सीधा आंसर दोगे इसका 1/2 भाग। सही है। और यही बात अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रतिशत में कितनी टंकी भरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? 50%। आपका जवाब होगा 50%। चाहे आप ये बोल दो कि टंकी का 1/2 भाग पानी से भरा हुआ है, या आप ये बोल दो कि टंकी 50% पानी से भरी हुई है, दोनों बातें एक ही हैं। इन दोनों बातों में कोई भी अंतर नहीं है। अगर मैंने आपसे कहा कि टंकी कितनी भरी हुई है, आपने बोल दिया 1/2 भाग, तब भी आपका रिजल्ट यही आना है। और अगर आपने ये बोल दिया कि टंकी 50% भरी हुई है, तब भी आपका आंसर यही आना है। ठीक है, तो यही चीज आपकी क्या हो गई, ये भिन्न रूप, और यही चीज आपका क्या हो गया, प्रतिशत रूप। यानी हम कह सकते हैं कि भिन्न रूप और प्रतिशत रूप एक ही चीज होती है, बस इनका लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। ये भिन्न रूप में लिखा हुआ है, ये प्रतिशत रूप में लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न रूप में लिखते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है। भिन्न रूप में हम किसी भी चीज को लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले जैसे अभी हमने टंकी को लिखा कि इसमें कितना भाग पानी है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कितने भाग हैं, टोटल कितना है। तो टोटल हमारे 1 और 2 भाग हैं बराबर। तो हम टोटल को हमेशा कहाँ लिखते हैं, हर में। हर में कहाँ क्या चीज आती है, टोटल। यानी कि किसी भी चीज का जो टोटल होगा वो हमेशा कहाँ लिखेंगे, हर में। ठीक है, अब आपसे पूछा कितने भाग पानी भरा हुआ है, तो कितने भाग पानी भरा हुआ है, 1 भाग। तो 2 में से 1 भाग पानी भरा हुआ है, तो 1 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, तो आपका कितना भरा हुआ है, 1/2 भाग। इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि कोई टंकी है जो 5 भागों में है, 5 बराबर भागों में, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि अगर ये 2 भाग पानी के भरे हुए हैं, 2 भाग पानी के भरे हुए हैं, और मैंने आपसे कहा कि टंकी का कितना भाग पानी से भरा हुआ है, तब आप कैसे इसका आंसर देंगे? सबसे पहले हमें क्या देखना है, टोटल कितना है। यानी 1 2 3 4 5, यानी टोटल हमारा कहाँ आएगा, हमेशा नीचे हर में। ठीक है, अब कितना भाग पानी भरा हुआ है, 2 भाग, तो 1 और 2, यानी कितना भाग पानी भरा हुआ है, यानी टंकी का कितना भाग पानी भरा हुआ है, 2/5 भाग। ये आप आसानी से बता सकते हो। इसी तरीके से अगर आपसे मैंने पूछा कि
अगर ये 3 भाग पानी से भरा हुआ है, तब मैंने आपसे बोला कि कितने भाग पानी भरा हुआ है, तब आपका आंसर क्या होगा। टोटल तो आपके पास अभी भी कितने भाग हैं, 5, यानी टोटल क्या आ जाएगा 5, और कितने भाग पानी भरा हुआ है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा 3, यानी कि आपका कितना टंकी का भाग भरा हुआ है पानी से, 3/5 भाग। ठीक है। यही अगर मैंने आपसे पूछा कि जैसे अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया है और किसी बच्चे ने 400 अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए, 400 अंक। ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे कि इस बच्चे ने कितने भाग अंक प्राप्त किए। अब आपका टोटल कितना था, टोटल आपका था 600। हाई स्कूल की परीक्षा में कितने का टोटल रहता है, 600 का। अब हमें टोटल कहाँ लिखना है, टोटल हमेशा कहाँ, तो हमने 600 नीचे आ गया हमारा। अब हमने कितने अंक प्राप्त किए, 400, यानी 400 अंक प्राप्त किए, तो 400 कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि आपने कुल कितने अंक प्राप्त किए, 2/3 भाग। यानी कि परीक्षा में आपने हाई स्कूल की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए कि 2/3 भाग, यानी कि टोटल का 2/3 भाग आपने अंक प्राप्त किए। ठीक है। तो भिन्न रूप हम जान गए कि भिन्न रूप में हम चीजों को कैसे लिखते हैं। जैसे टंकी में अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, नंबर बताए कि इतने नंबर में से इतने नंबर प्राप्त किए, तो इसमें कितने भाग अंक प्राप्त किए, तो आपने बता दिया। ठीक है। ये चीजें हम सीख गए। अब इससे आगे हम बताएंगे प्रतिशत वाला। इससे आगे हम प्रतिशत वाला बताएंगे। बिल्कुल जीरो से ये बैच रहेगा, जीरो से एक एक चीज को आप आसानी से सीखेंगे। बस धैर्य बनाए रखिए और आगे सीखते चलिए। ठीक है। अब बात करें प्रतिशत रूप की। अब यही टंकी अगर ये पूरी भरी होती, पानी से पूरी भरी हुई होती, अगर पूरी कोई चीज भरी हुई है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये भिन्न में कितनी है, भिन्न में, भिन्न रूप में, तो भिन्न रूप में अगर कोई भी चीज पूरी है तो वो कितनी है, 1। यानी कोई चीज अगर पूरी है तो आप 1 से ही लिखेंगे। अगर टंकी पूरी भरी हुई है पानी से, यानी कि 1 भरी हुई है, यानी कि पूरा भाग इसका पानी से भरा हुआ है। यही बात अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिशत में कितनी भरी हुई है ये टंकी, तो आप सीधा बोलोगे प्रतिशत में कितनी भरी हुई है, 100%। यानी कोई चीज अगर पूरी भरी हुई है तो वो कितनी भरी हुई है, 100%। यानी कोई भी चीज हमेशा अगर पूरी है तो वो कितनी है, 100%। आप बोलते भी रहते हैं कि 100% मैं ये काम कर दूंगा, यानी कि आप पूरी गारंटी ले रहे हो कि 100%, यानी पूरी गारंटी ले रहे हो ना। यानी 100% का मतलब क्या हो गया, पूरा। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में पूरी है तो वो कितनी है, 100%। ठीक है। अब यहां से अब अगर हमें 1% का मान निकालना है तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 गुणा 1%। अगर हम 100% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 गुणा 1%। इसका भी मतलब क्या है, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 आएगा, और प्रतिशत लिखा हुआ है तो आप प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है। तो इसका भी मतलब क्या है, 100%। और इधर आपका क्या है, 1। यानी कि अगर मैं 1% का मान निकालूं, यहां से 1% का मान निकालूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/100। यानी कि आपका क्या आ गया, 1% का मतलब क्या आ गया, 1/100। यानी कि 1/100 का मतलब क्या है कि किसी भी चीज, कोई भी चीज अगर 100 भागों में बराबर बटी हुई है, अगर 100 भागों में बराबर बटी हुई है, तो उसमें से एक हिस्सा, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही यही होता है कि 100 में से एक हिस्सा, यानी किसी भी चीज को अगर कोई चीज 100 हिस्सों में बराबर बटी हुई है, उसमें से एक हिस्सा, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 100 में से एक हिस्सा। ठीक है। तो आप प्रतिशत यहां सीख गए, आप भिन्न रूप भी सीख गए, 2 चीजें आप सीख गए, भिन्न रूप और प्रतिशत रूप। इनकी हमें जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ेगी पूरी प्रतिशत में। अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो वो भिन्न रूप और प्रतिशत रूप। हमें 2 चीजें ये आनी चाहिए बिल्कुल 100%। ठीक है। अब मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा आज की क्लास में, बस 2 चीजें, बस यही आप सीखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बोला आपको, भिन्न रूप और प्रतिशत रूप। अब क्या सीखेंगे, अब सीखेंगे कि भिन्न रूप से
भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में बदलना। और नंबर 2, प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में बदलना, यानी एक दूसरे को बदलना। यानी भिन्न रूप में अगर कोई चीज है तो उसे हम प्रतिशत रूप में कैसे बदलें, और प्रतिशत रूप में कोई चीज है तो उसे भिन्न रूप में कैसे बदलें। तो ये चीज हम आज सबसे जरूरी चीज यही है, और यही आज की क्लास में डिस्कस होगा कि भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में कैसे बदलें और प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में कैसे बदलें, और इन्हें बदलने की आखिर जरूरत क्या है। इन्हें बदलने की ये भी तो पता होना चाहिए आपको कि इन्हें बदलने की जरूरत क्या है, हमें क्यों इन चीजों को बदलना है। तो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपका 1% का मान कितना निकला था, 1% का मान आपका निकला था 1/100, यही निकला था। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे कहा कि 12% को भिन्न रूप में बदलिए, 12% को भिन्न रूप में बदलिए। ठीक है, अब 12% को हम भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। अब 12% को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 1%, इस तरीके से लिख सकते हैं। 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 1%, बात एक ही है, यानी 12 एकन 12 और 12% हो जाएगा। ठीक है, अब 12% को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 1% का मान आपका क्या है, 1% का मान आपका है 1/100। हम यहां पर लिख सकते हैं, इसका मान लगा सकते हैं, 1% का मान लगा सकते हैं 1/100, यानी कि यहां हमने लगा दिया 1/100। ठीक है, अब आपसे डिवाइड हो जाएगा आपका, ये 3 बार जाएगा और ये 25 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कितना आ जाएगा आपका 3/25, यानी कि आपका 12% का मतलब क्या आ गया, 3/25 भाग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मतलब यही है, कोई चीज अगर 25 चीजों में 25 समान भागों में बटी हुई है तो उसमें से 3 हिस्सा। ठीक है, तो आपने 12% को भिन्न रूप में बदल दिया, 3/25। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज का 12% निकालो, या मैं आपसे ये कहूं कि किसी चीज का 3/25 निकालो, 3/25 भाग निकालो, दोनों चीजें बराबर आएंगी। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं आपको, अगर मैंने आपसे पूछा कि आप 500 का 12% निकालो, या मैंने आपसे कहा कि 500 का 3/25 भाग निकालो। ठीक है, अब 500 का 12% आप कैसे निकालोगे, 500 गुणा 12%, यानी 12, और प्रतिशत का मतलब क्या है 1/100, यानी कि हम क्या लगा दें यहाँ पे 1/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60। ठीक है, यही बात अगर मैंने इस तरीके से किया इस सवाल को, यही चीज 500 का कितना निकालना है आपको 3/25, यानी 3/25 निकाला, 25 से यहां कट जाएगा ये 20 बार, यानी आपका कितना आ गया 60। ठीक है, यानी कि अगर मैंने आपसे कहा कि 500 का 12% निकालो तब भी आपका आंसर 60 आ रहा है, या फिर आपसे मैंने कहा कि 500 का 3/25 निकालो तब भी आपका आंसर 60 आ रहा है, यानी कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। यानी कि चाहे आप 12% निकाल दो किसी चीज का या 3/25, यानी कि भिन्न रूप और प्रतिशत रूप मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि एक ही चीज है, बस उसका लिखने का तरीका अलग है। ये प्रतिशत में लिखा हुआ है, ये भिन्न रूप में लिखा हुआ है। यही चीज मैंने आपको सिखाई कि भिन्न रूप और प्रतिशत रूप क्या होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आगे मैंने अगर आपसे कहा कि 20% को भिन्न रूप में लिखो। अब 20% को भिन्न रूप में अगर लिखना है तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 गुणा 1%, 20% को। अब 1% का मान आपका कितना है 1/100, यानी 20 गुणा 1/100, यानी 100 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 से
ये आपका 10 कट जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 1/5 भाग। ठीक है, यानी कि आपसे अगर मैं कहूं किसी संख्या का 20% निकालने को, तो आप 20% निकालो या किसी संख्या का 1/5 भाग निकालो, दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप हर बार इसी तरीके से लिखें, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपसे मैं कहूं कि 20% को भिन्न वाले रूप में बदलना है, तो सीधा हमें करना क्या है, 20 और प्रतिशत का चिन्ह हटा के हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। क्या करना है, 100 से भाग देना है। यानी कि हमें प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में बदलना है, तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है, और 20 से ये कट जाएगा, 20 का एक बार, यहाँ 5 बार, यानी कि कितना आ जाएगा 1/5। यानी कि हम सीधा सीख गए कि अगर प्रतिशत से हमें भिन्न में अगर बदलना है तो हमें क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 का भाग करना है, क्योंकि बात एक ही है। अगर 20 गुणा 1%, यहाँ 1% का मान हम सीधा लगा देंगे 1/100, यानी कि 1/100 लगाने के बाद हमारा आ जाएगा 1/5, यानी कि प्रतिशत को हटा के हमें क्या करना है, 100 से भाग। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 50% का भिन्न का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, सीधा 100 से भाग दोगे, यानी कितना आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा 30% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 30% का भिन्न रूप क्या होगा, 30 और प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, यानी कि 100 से भाग दोगे, और आपका क्या आ जाएगा 3/10। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अगर मैंने आपसे कहा कि 40% का भिन्न का रूप क्या होगा, तो 40% का भिन्न का रूप क्या होगा, 40/100, यानी कि 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा आपका 2/5। ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर। यानी कि हमने सीख लिया कि प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में कैसे बदलें। हमने क्या सीखा कि प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में कैसे बदलें। ठीक है, हमने ये चीज सीख ली, प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में बदलना। ठीक, अब हम सीखेंगे कि भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में बदलना, भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में बदलना। ठीक है, अब इतनी बात हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में बदलना। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपसे एक भिन्न दिया आपको, जैसे मैंने 1/2 ही दिया आपको, अब मैंने बोला आपसे कि इसे प्रतिशत रूप में बदलिए। 1/2 का प्रतिशत में क्या मतलब होता है, अब आपको मैंने क्या बताया था, कोई चीज अगर पूरी है वो कितनी है, 100%। ठीक है, यानी 1 का प्रतिशत रूप क्या होता है, 100%। जैसे यहां पे लिखा 1/2, तो 1 का प्रतिशत रूप क्या हुआ, 1 का प्रतिशत रूप है 100%, यानी हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत में 100%। 2 नीचे लिखा हुआ है पहले से, 2 से 100 डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 50%। ठीक है, तो आपने यहां से ये चीज सीख ली कि किसी भी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है, 100% का गुणा करना है। जैसे अगर मैंने आपसे ये कहा कि 2/3 को आप बदलो, 2/3 को आप बदलो प्रतिशत रूप में, अब 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, बात एक ही है। यहां क्या है 3, अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100%, यानी 2 गुणा 1 की जगह हमने लिख दिया 100%, और आपका नीचे कितना है 3, यानी कि डिवाइड होगा नहीं है 3 से कोई भी संख्या, तो आपका क्या आ जाएगा 200%/3। ठीक है, तो इतनी बात आपने सीख ली। अब जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से करें कि 2 गुणा 1, ये तो आप समझ ही गए कि किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत रूप में बदलना है तो आपको 100% का मल्टीप्लाई उसमें गुणा करना है। ठीक है, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा 4/5 को प्रतिशत रूप में बदलो, 4/5 भिन्न को, तो आपको क्या करना है, 4/5 में 100% का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 5 से ये कट जाएगा 20, यानी आपका कितना आ जाएगा 80%। ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि 3/4 को प्रतिशत रूप में बदलो, तो आपको क्या करना है, 100% का मल्टीप्लाई, यानी ये कट जाएगा 25 बार, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 75%। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि
5/6 को प्रतिशत रूप में बदलूं, तब आप क्या करेंगे, वही 100% का मल्टीप्लाई देंगे, 2 से ये कट जाएगा। अब 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 250 और नीचे 3, यानी कितना आ जाएगा आपका 250/3%। ठीक है, तो आपने दोनों चीजें सीख ली कि भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में बदलना और प्रतिशत रूप से भिन्न रूप में बदलना, दोनों चीजें सीख ली। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा कि कोई भी प्रतिशत रूप को भिन्न रूप में, अगर किसी भी संख्या को, किसी भी प्रतिशत रूप को भिन्न रूप में बदलना है तो आपको क्या करना है, अगर ये 50% है और किसी भी प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना है तो हमें क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से भाग देना है और ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1/2, यानी 50% का भिन्न रूप क्या आ गया, 1/2। इसी तरीके से अगर मैंने कहा आपसे कि भिन्न रूप को प्रतिशत रूप में बदलना है तो आप क्या करोगे, उसमें 100% का गुणा करेंगे और 100% का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 50, 2 से 100 चला जाएगा 50 बार, यानी आपका आ जाएगा 50%। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि प्रतिशत से भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं और भिन्न रूप से प्रतिशत रूप में कैसे बदलते हैं, दोनों चीजें आप सीख गए। ठीक है, अब इससे आगे अब स्टार्ट करते हैं। इससे आगे अब स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत का जो चेंज होगा भिन्न रूप में, वो चीजें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज पूरी है तो वो कितनी होती है, 100%। ठीक है, कोई चीज पूरी है वो कितनी है, 100%, यानी ये भिन्न रूप में, ये प्रतिशत रूप में। ठीक है, इतनी बात सीख गए। अब यही, अब 1/2, अगर कोई चीज 1/2 है तो ये प्रतिशत में कितनी है। अब अगर मैंने यहां पर 2 से भाग दिया है तो दूसरी तरफ भी हमें 2 से ही भाग देना पड़ेगा, तो हम 100% में 2 से भाग देंगे, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, यानी कि 1 का प्रतिशत रूप 100% होता है, 1/2 का प्रतिशत रूप कितना होता है, 50%। अगर मैं आपसे कहूं किसी संख्या का 1/2 निकालो तो आप उस संख्या का चाहे 1/2 निकालो चाहे 50% निकालो, दोनों चीजें क्या है, एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे चलते हैं। 1/3, 1/3 को हम किस तरीके से, अगर इधर इस साइड हमने 3 से भाग दिया है तो इधर भी हमें किससे भाग देना होगा, 3 से ही। ठीक है, अब 3 से 100 में भाग देंगे। अगर हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 33 सही 1/3%। मिश्र भिन्न में आपको लिखना आता होगा, 3 का 10 में पहले देंगे, 3 से 10 में देंगे, 3 3 9, फिर 1 आपका शेष आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10 में देंगे, फिर आ जाएगा आपका 33 भागफल और शेषफल कितना बचता है, 1, तो 1 आ जाता है यहाँ और 3 आ जाता है यहाँ, यानी आपका कितना होगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये मिश्र भिन्न है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अगर इसे मैं दशमलव में लिखूं तो, अगर दशमलव में लिखूं 100 में 3 का भाग दूं तो क्या आएगा, 33.33%, यानी लगभग आपका कितना आ जाएगा, 33.33%। अब आप समझेंगे कि इसका फायदा क्या है आपको। अगर मैं किसी संख्या का आपसे कहूं कि 33.33% निकालिए तो आप किस तरीके से निकालते, जैसे मैंने आपसे कहा कि 120 का 33.33% निकालूं। ठीक है, साथ ही साथ कराते चलेंगे, आपको एग्जांपल मैं समझाता रहूंगा जिससे आपको ये पता रहे कि हमें इसका यूज कहाँ है। अब जैसे मैंने आपको सिखाया कि 33.33% निकालना है 120 का। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया था अभी प्रतिशत से प्रतिशत को सॉल्व करना, तो अगर आप प्रतिशत को सॉल्व करते तो इससे किस तरीके से करते, 33.33% का चिन्ह हटाएंगे, 100 से नीचे भाग दे देंगे। यही तो आपने सीखा था कि अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न रूप में अगर हमें बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसमें 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 100 से हम 1 0 से 1 0, यानी 2 से ये 5 बार जाएगा और 2 से ये 6 बार जाएगा। अब अगर आप 5 से
इधर तो भाग जाएगा नहीं 5 का, अगर 5 से इसमें भाग देंगे तो आपका जाएगा 1.2। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया 1.2 इंटू 33.33। ठीक है, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर कहीं जाके तब आपका आंसर मिलेगा। यानी कि ये चीज कितनी आपको लग भी रहा है कठिन हो गई, ये चीज आपकी कठिन हो गई ना। अब आप इस तरीके से अगर निकालते, अगर आपको ये पता होता कि 33.33% का भिन्न वाला रूप 1/3 होता है, अगर आपको कुछ इंपोर्टेंट जो कठिन प्रतिशत है जैसे दशमलव वाली प्रतिशत है, इनका मान आपको याद करना पड़ेगा और याद आपको अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप अभी याद करने बैठ जाओ, धीरे धीरे आप सवाल करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें अपने आप खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इतना पता होता कि 33.33% का भिन्न वाला जो मान होता है वो 1/3 होता है, तो आप यहाँ क्या, आपसे मैंने पूछा 120 का 33.33% निकालो, तो आप यहाँ क्या करते, 120 और 33.33% का आपका पता है। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि किसी भी चीज का चाहे आप 33.33% निकालो चाहे आप 1/3 निकालो, ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है। चाहे आप 33 सही 1/3% निकालो, चाहे आप किसी संख्या का 1/3 निकालो, चाहे आप किसी संख्या का 33 सही 1/3% निकालो, चाहे आप किसी संख्या का 33.33% निकालो, तीनों चीजें आपको एक ही निकल के आएंगी। अब हम इसे सॉल्व क्यों करेंगे जब हमें पता है कि इसका मतलब 1/3 ही है, तो हम इस तरीके से क्यों करेंगे, इस तरीके से आपका समय बहुत ही ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा अगर टाइम ही बचाना होता है। ठीक है, तो 120 का आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे 33.33 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत की जगह 1/3। अब 3 से हम 120 को डिवाइड करेंगे, आपका कितनी बार चला जाएगा, 40, यानी कितनी बार चला जाएगा, 40 बार, तो आपका आंसर सीधा क्या आ गया, 40। एक तरीका ये था कि आप इस तरीके से कर रहे थे और एक तरीका ये था कि आप इस तरीके से कर रहे थे, इसीलिए ये चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं जिससे आप बार बार इन्हें देखते रहें और याद होता चला जाए आपको। अगर कहीं भी आप 33.33% लिखा हुआ देखेंगे तो उसका मतलब क्या है, 1/3। ठीक है, ये नहीं है कि आप 33.33% को आप इस तरीके से चेंज करने में लग जाएं तो आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप सीख गए। तो 1/3 का मतलब आपको समझ में आ गया कि 33.33 और इस चीज का यूज कहां पे आपको करना है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे, 1/4। अब अगर हमने 4 से इधर भाग किया है यानी कि 100% में भी हम आप किस से भाग देंगे, 4 से ही। ठीक है, 4 से भाग दिया, अब आपका क्या आ जाएगा, अब आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, तो आप चाहे किसी चीज का 25% निकाल लो, चाहे किसी चीज का 1/4 निकाल लो, दोनों आपके आंसर एक ही आने। ठीक है, अब आप इसी तरीके से 1/5 का मतलब क्या है, 100%। 100% में हम 5 का भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा आपका, 20%। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें 1/6 की, 1/6 का मतलब क्या है, 100%/6। ठीक, अब आप क्या करेंगे, अब आपको दिख रहा है कि 2 का इसमें भी भाग जा रहा है, 2 का इसमें भी भाग जा रहा है, तो हम भाग देके इन्हें सरल करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये अब भाग नहीं जा रहा, तो आपका ये कितना आ गया, 50/3%। ठीक है, अब अगर हम इसे मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 3 का 5 में जाएगा 1 बार। ठीक है, बचेंगे आपके 2, 20 हो जाएगा, यानी अब जाएगा 6 बार। अब आपके बचेंगे 2 शेष यानी 16 सही 2/3%। ठीक है, अब इसी को अगर हम दशमलव में लिखते तो 3 का 50 में देंगे, 3 का 5 में 1 बार जाएगा, आपके बचे कितने, 2 यानी 20 हो गए। अब आपका 6 बार जाएगा, फिर आपके बचे 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, फिर आपका कितना, फिर जाएगा 6 बार, फिर जाएगा 6 बार, यानी आपका कितना आ गया, 16.66%। ठीक है, अब अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल गया कि 16 से 2/3% निकालो, तो आप इसका मतलब क्या है, 1/6। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 180 का
16 से ही 2/3% निकालूं। तो अब क्या करेंगे, सीधा हमें पता है 16 से ही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6, यानी 180 का आप क्या निकाल दोगे, 1/6, यानी कितना आ जाएगा आपका 30 आंसर। ठीक है, अगर यही चीज अगर ऐसे लिखी होती 180 का 16.66% निकालो, तब इसका भी मतलब क्या है 16.66% का 1/6। तो हम क्या करेंगे, 180 का 1/6, यानी आपका कितना निकल आएगा 30। ठीक है, इतनी चीज आपने सीख ली, इतनी चीज आपने सीख ली कि 1/6 का मतलब क्या होता है 16.66%। ठीक है, अब इससे आगे हम आगे करेंगे, इससे आगे, अब इससे आगे हम करेंगे। अब अगर कोई, अब आपका जैसे लिखा है 1/7, 1/7 अगर लिखा है तो वही काम करेंगे, इधर भी 100% में हम किससे भाग देंगे, 7 से। ठीक है, अब 7 से अगर हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 का 10 में जाएगा एक बार, ठीक है, बचेंगे 3, फिर जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, बचेंगे 2, यानी 14 से ही 2/7। ठीक है, 7 है ना यहाँ पे, तो आपका कितना हो जाएगा 14 से ही 2/7। ठीक, अब यही चीज अगर आप दशमलव में लिखते तो कैसे लिखते, 7 से 100 में 2 भाग, कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, फिर वही आपके कितने बचेंगे 3, यानी 30 हो जाएंगे, 4 बार चला जाएगा, फिर 2 बचे, फिर आप 2 में जाएगा नहीं, फिर आप लगाएंगे दशमलव, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 14.28%। यानी 1/7 का मतलब क्या है 14.28%। या आपसे ये कहा जाए किसी संख्या का 14.28% निकालो, तो आप क्या निकाल देंगे, 1/7 निकाल देंगे, यानी 14.28 का प्रतिशत, 14.28% का आपका भिन्न वाला रूप क्या होता है 1/7। इतनी बात आप लोग समझ गए। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, इसी तरीके से हम 1/8 का मतलब क्या है आपका 100% में 8 का भाग देंगे। अब हमारा यहाँ पे कट जाएगा, 4 से कट रहा है, कितनी बार 25, यानी कितना आ गया आपका 25%/2, यानी 25% को हम 2 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 12.5%। यानी किसी चीज का अगर आपसे कहा जाए कि 12.5% निकालिए, तो आप क्या निकालोगे, उसका 1/8। एक ही बात है, चाहे आप 1/8 कह लो, चाहे आप 12.5% कह लो, दोनों चीजें क्या है, एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। इसी तरीके से आप 1/9 यानी कि 100% में भी 9 का भाग देंगे। ठीक है, अब इसे अगर हम मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 9 का 10 में जाएगा एक बार, फिर 9 × 9, फिर 11 से 1/9%। ठीक है, अब इसी चीज को अगर दशमलव में अगर हम करते तो कितना आ जाएगा आपका 9 × 9, फिर एक बचा, फिर 9 × 9, फिर एक ही एक आता जाएगा, यानी 11.11%। यानी अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले कि किसी चीज का 11.11% ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 11.11% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, उसका भिन्न वाला रूप 1/9। अब ये नहीं है कि आप 11.11 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएं 100 से भाग दें, तो आपका और ज्यादा टाइम जाएगा और आप निकाल भी नहीं पाएंगे, हो सकता है निकाल भी ना पाए। ठीक है, अब इसी तरीके से 1/10 का तो सीधा मतलब यही है कि 100% में हम किसका भाग देंगे, 10 का, आपका कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, इसी तरीके से 1/11 का मतलब क्या है 100% का किस में देंगे, 11 में, 11 से अगर इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगर मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 11 का 9 बार जाएगा, बचेगा 1, 9 से 1/9%। ठीक है, इसी चीज को अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो कितना जाएगा आपका 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा है, एक बिंदी आ जाएगी, एक शून्य आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा, फिर 100 हो जाएंगे, फिर 9.09%। ठीक है, इतना आपका हो गया, 1/11 तक हो गया। अब इससे आगे हम करेंगे, ये चीजें आपने लिख ली होंगी। ठीक है, अब इससे आगे हम करेंगे 1/12।
1/12, 1/12 का मतलब भी वही 100%, 100% में हम 12 का भाग देंगे, 4 से हमारा चला जाएगा, ठीक है, 25 बार, ठीक। अब 25 को अगर मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 25 में जाएगा 8 बार, यानी 8 से 1/3%। अगर हम इसे दशमलव में अगर चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगा, 8, 3 का 25 में बचा 1, दशमलव लगाया, 8.33%, ठीक है। तो आपका 1/12 का कितना आ जाएगा, 8.33%। अगर कहीं भी आपसे ये कहा जाए कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि 240 का 8.33% निकालो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 240 का 8.33% का हमें पता है पहले से, भिन्न रूप क्या है, 1/12, हम क्या निकाल देंगे, 1/12, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। केवल इतना समय लगेगा। अगर ये चीज आपको नहीं पता होती तो आप किस तरीके से करते, 240 का 8.33% हटाते, नीचे हम 100 से भाग देते, 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा, ठीक। अब 5 से हम इसे डिवाइड करते, यानी 5 दूनी 10, यानी 2.4। अब 2.4 का इससे मल्टीप्लाई करते, तब आपका आंसर निकलता लगभग 20 के, ठीक है। अगर हमें ये पहले से पता था, हमने डायरेक्ट निकाल दिया, तो ये चीज हमें यहाँ पे आसान कर देती है सवालों को, ठीक है। तो ये चीज हमें जरूर पता होनी चाहिए, और ये धीरे धीरे आप सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे मैं कहूँ 1/13, 1/13 का मतलब यानी वही 100% में हम किसका देंगे, 13 का भाग देंगे। अब आपको कितना जाए, कितनी बार जाएगा, 13 का 7 बार जाएगा, 13 7 91, बच्चे कितने, 9। यानी अगर आपका मिश्र भिन्न में आ गया, इस फॉर्म में आ जाएगा 7 सही 9/13%। अगर इसी चीज को अगर हम दशमलव में लिखते तो कितना आता, 13 का 100 में देंगे, 9 बार गया, ठीक है। अब आपके कितने बचे, 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब आपके बचे 9 बचे, अब आपके 9 बचे तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 90 हो जाएंगे तो आपका जाएगा 13 का 6 बार, यानी 13 6 78, ठीक है। बचे कितने आपके, 12 यानी 120 हो जाएंगे, यानी 13 निम्मा 117, यानी आपका कितना आ जाएगा, दशमलव में 7.69%। 1/13 का आ जाएगा आपका 7.69%, मिश्र भिन्न में आ जाएगा आपका 7 सही 9/13%, ठीक है। इसी तरीके से 1/14, 1/14 का मतलब 2 से कट जाएगा, यानी 50 का 7 में 7 से भाग देंगे 50 में, तो आपको कितना आ जाएगा, 7 सही 1/7%, ठीक है। इसी चीज को हम दशमलव में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 का 50 में देंगे 7 बार, ठीक है। बचा आपका 1, दशमलव लगाया, 1 बार गया, बचे 3, यानी कितना आ गया, 7.14%, ठीक है। इससे आगे अब आप 1/15 का निकालेंगे, यानी 100%, यानी कि 15, अब 15 में भाग जाएगा कि 5 से जाएगा, यानी आपका कितना आ गया, 20%/3। अब 3 का 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6, यानी 6 से ही 2/3%। अगर इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 6 बार, बचे आपका 2, फिर 6 बार, फिर 6 बार, यानी कितना आ जाएगा आपका 6.66%। अगर मैं आपसे ये कहूं किसी भी संख्या का 6.6% निकालिए, 6.66% निकालिए, तो आप उस संख्या का क्या निकाल सकते हैं, 1/15, या 6 से 2/3% निकालिए, तब भी आप क्या निकाल सकते हैं, 1/15। तो ये इसका क्या हो जाएगा, भिन्न वाला रूप हो जाएगा। इसी तरीके से 1/16, 1/16 का मतलब 100% में हम 16 का भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 6 बार, और आपका कितना बचेगा, 6 से 1/4%, ठीक है। अगर इसे हम दशमलव में चेंज करें तो 4 से 25 में देंगे 6 बार, बचेगा आपका कितना, 1 बचेगा, यानी दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, बचे 2, कितना आ जाएगा, 6.25%, ठीक है।
या आप कह सकते हैं 6.25%। ठीक है, 1/16 हो गया। इसी तरीके से आपका 1/17, 1/17 का मतलब 100%, 100%/17 कितनी बार जाएगा आपका? 17 का 100 में जाएगा 5 बार, बचेगा कितना? 15, यानी कितना आ जाएगा? 5 सही 15/17%। ठीक है, ठीक है। अब इसे अगर दशमलव में हमने चेंज किया होता तो क्या आता आपका? 17 का 100 में जाएगा 5 बार, 17 का इसमें जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, अब आपके कितने बचेंगे? 15, यानी अब आपका कितनी बार जाएगा? 8 बार, फिर जाएगा 8 बार, यानी कितना आ जाएगा? 5.88%। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5.88%। अब इससे आगे फिर मैं आपको और कराऊं, 20 तक करा देते हैं, बस 20 तक, और लिख आप सारे लेना, और आपको जैसे जैसे सवाल करेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका 17 तक हो गया। इसी तरीके से अब हम करेंगे 1/18। 1/18 का मतलब 100% में हम किसका देंगे? 18 का, यानी कि 18 में 2 से ये कट जाएगा, कितना आ गया आपका? 50/9%। 50/9% को अगर मिश्र में लिखेंगे तो 9 पंजे 45, यानी 5 ही 5/9%। अगर इसे हम दशमलव में लिखेंगे तो 9 का इसमें जाएगा, 9 पंजे 45, फिर 5 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, यानी फिर 5, यानी इतना ही आ जाएगा, 5.5। इसी तरह से आपका 1/19, 1/19 को हम क्या लिखेंगे? 100%/19, 100%/19, 19 का 100 में 19 का भाग देंगे तब कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 95, यानी आपका बचेगा। ठीक है, और इसी को हम दशमलव में लिखेंगे तब 19 से 100 में भाग देंगे, 5 बार गया, बचे 5, 2 बार गया, बचे 12, 6 बार गया। ठीक है, इसी तरीके से आगे 1/20, इसमें क्या करेंगे? 100% में 20 का भाग देंगे, आपका आ जाएगा 5%। तो आपने यहाँ पे सीखा, चाहे आपसे किसी संख्या का 5.26% निकलवाए तो आपको क्या निकाल देना है? 1/19, या 5.55% निकालना है तो उसका हमें पता है भिन्न वाला रूप क्या होता है? 1/18, तो हम उसका 1/18 भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि इनका कितना ज़्यादा यूज है, क्योंकि ये काफ़ी कठिन प्रतिशत हैं, और जब तक हमें इनका भिन्न वाला रूप अगर नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, ठीक है। अब कुछ मैं सवाल आपको कराता हूँ इन्हीं पे बेस। जैसे अगर मैंने आपको दिया है 180 का, पहला सवाल 180 का 16.66% प्लस 360 का 33.33% निकालो। ठीक है, और आप इसे किस तरीके से निकालेंगे? हमें पता है इसका 16.66 का जो भिन्न रूप होता है वो क्या होता है? 1/6। इसका हमें पता है 33.33%। इसका भिन्न रूप क्या होता है? 1/3। 6 से 180, यानी कितनी बार जाएगा? 30 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 120, यानी 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 30, और 120 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 120, यानी आपका कितना आ जाएगा? 150। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 150।
अगर आपको ये चीजें पता नहीं होती तो ये सवाल आप कर ही नहीं पाते, आपका सवाल बहुत टफ हो जाता और करना पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, इतनी टफ कैलकुलेशन हो जाती है अगर आपको ये चीज पता ना होती। तो इसीलिए मैंने वो आपको सारी चीजें लिखाई हैं और उन्हीं चीजों की मदद से हम कुछ और भी प्रतिशत को, कठिन प्रतिशतों को हम भिन्न वाले रूप में चेंज करेंगे। जैसे कि आपको इतना कठिन प्रतिशत का मतलब यही है कि कोई भी प्रतिशत जैसे इस तरीके से लिखी हुई है और कोई प्रतिशत इस तरीके से लिखी हुई है, तो सीधी सी बात है ये बहुत सरल प्रतिशत है। अगर हमें इसका पता भी नहीं है, अगर भिन्न रूप पता नहीं है, तब भी हम क्या करेंगे, प्रतिशत का हटाएंगे, नीचे 100 से भाग देंगे, 20 3 60 और 20 5 100, यानी आपको कितना आ गया 3/5, यानी कि आपने आसानी से इसका भिन्न रूप निकाल लिया। तो ये आपकी कैसी होगी, सरल प्रतिशत होगी। ठीक है, अगर यही चीज अब ये है जैसे, तो यही आपकी क्या है, कठिन प्रतिशत है। ये आपकी क्या है, कठिन प्रतिशत, क्योंकि अगर यहां पर आप प्रतिशत का चिन्ह हटा के 100 से भाग देंगे तब आपका कितना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा ये चीज। ठीक है, अब आप इस चीज को किस तरीके से भिन्न रूप में बदलेंगे। ठीक है, अब भिन्न रूप में किस तरीके से बदलेंगे, अब 133.33 प्रतिशत को अगर हम इस तरीके से तोड़ेंगे जो जिनका हमें भिन्न रूप पता है, जैसे 133.33 प्रतिशत को हम किस में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे 100% प्लस 33.33 प्रतिशत। ठीक है, अब हमें पता है 100% का, अब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। यानी कि इस चीज को हम इसमें ब्रेक करेंगे जिनका हमें भिन्न वाला रूप पता है। अब 100% का भिन्न रूप क्या होता है, 33.33 प्रतिशत का भिन्न रूप क्या होता है, 1/3। अब आप इस भिन्न को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यहाँ नीचे 1 लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 3, 1 से 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा 4/3। यानी कि अगर मैंने आपसे सवाल में पूछा होता कि 133.33 प्रतिशत निकालो, तो आप उसका क्या निकाल देते, 4/3 भाग निकाल देते, उसका क्या निकाल देते आप 4/3 भाग। तो यहां से आपको हेल्प मिलने लग गई, आप कठिन प्रतिशत को किस तरीके से उसका भिन्न रूप निकालेंगे। ठीक है, जिन प्रतिशत का भिन्न रूप हमें पता है हम उसी में कन्वर्ट करेंगे और आपको उसी तरीके की सवाल में कठिन प्रतिशत भी उसी तरीके की होगी जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपको टफ सवाल नहीं मिलेंगे ज्यादा। 116.66 प्रतिशत होता तो हम इसे कैसे ब्रेक करते, इसे हम ब्रेक करते 100% प्लस 16.66 प्रतिशत। ठीक, 100% का मतलब क्या है 1 और 16.66% का क्या मतलब 1/6। इस भिन्न को हम सॉल्व करते तो ये 1 नीचे आ जाता, 6 का एलसीएम यानी कितना आ जाता, 6 और 1 7, यानी कितना आ जाता 7/6, यानी कि 116.66 प्रतिशत का हमारा भिन्न रूप जो मिला वो हमें क्या मिल गया 7/6। तो इसी तरीके से हम चीजें सीखेंगे और इसी तरीके से ये पहली क्लास थी। आज आपने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत रूप में कैसे बदलें और प्रतिशत रूप को भिन्न रूप में कैसे बदलें। उसके बाद हमने ये भी सीख लिया कि कठिन प्रतिशत को हम किस तरीके से हम उनका भिन्न वाला रूप निकालेंगे। हम उन प्रतिशत भिन्न में उन्हें ब्रेक करके लिखेंगे जिनका हमें भिन्न वाला रूप पता है, उनका हम मान रख देंगे और हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास यही थी। आज आपने इतना सीखा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप जरूर अपना फीडबैक दें, कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको समझने में आसानी हुई और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारे YouTube चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको इसी तरीके से एक एक क्लास कराई जाएगी। ये आपकी पहली क्लास है अर्थमेटिक की, अंकगणित की, प्रतिशतता की। अब प्रतिशतता की दूसरी क्लास, इससे आगे जारी रखेंगे। ठीक है, और डेली क्लास चलेगी आपकी 1 घंटे के समथिंग क्लास रहेगी। ठीक,